हेलो एवरीवन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 7, उसका कुछ बेसिक पार्ट जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड विद एनीवन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर मैथ एग्जाम्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ब्रांच, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम आर सोल्व बाय अलजेब्रा। मतलब अलजेब्रा की हेल्प से ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम सोल्व की जाएंगी। अलजेब्रा में कैसे, लीनियर इक्वेशन के कॉम्बिनेशंस की फॉर्म में। तो अब हम आप डिस्कस करेंगे। ए पॉइंट इन अ प्लेन इज पोजिशन बाय टू परपेंडिकुलर लाइन, वन इज होरिजन एंड अनदर वन इज वर्टिकल। कैसे, अगर ये कोई पॉइंट ड्रॉ किया जाता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका कोऑर्डिनेट एक्स डैश और माइनस ऑफ एक्स। मैं पॉइंट भी प्लॉट करना सिखाऊंगी अच्छे से, आगे वीडियो लास्ट तक अच्छे से देखना। दिस इज नोन एज वाई एक्सिस, और इसको नेगेटिव में टर्म चल जाएंगे तो वाई डैश एक्सिस और माइनस ऑफ वाई। इसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। तो एक प्लेन कब ड्रॉ होता है, एक पॉइंट प्लेन पे कब ड्रॉ किया जा सकता है, जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो और एक वर्टिकल लाइन हो। ऐसे तो पॉइंट नॉर्मली भी डिनोट किया जा सकता है, कैसे, बट उससे आपको पोजीशन का पता नहीं चलेगा कि वो एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है। और जैसे मान लो कि मुझे कोई पॉइंट दिया हुआ है और मुझे वो प्लेन पे शो करना है, तो उसके लिए मुझे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। अब इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। थोड़ा थोड़ा सा बता देती हूँ अच्छे से। जैसे कि ये कोई प्लेन ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो एक प्लेन ड्रॉ हो गया। ये 2D में बात करें आप, माइनस ऑफ एक्स और एक्स डैश, कुछ भी नाम दे दो। मैं यहाँ आगे से एक्स डैश और वाई डैश यूज़ करूँगी, ठीक है। तो इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, जैसे 2 पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 अप टू 3। यहाँ पे 1 2, जहाँ पे भी एक्स एक्सिस है, जो भी राइट में है वो पॉजिटिव में, जो भी लेफ्ट में है वो नेगेटिव में। तो -1 और -2। ये 0। मैंने राइट वाले पॉजिटिव में और लेफ्ट वाले पॉजिटिव एक प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप एक बार वो वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। अब जो भी अपर साइड है वो पॉजिटिव और जो भी उसके लोअर में हो गया वो बन गया नेगेटिव, -1 और -2। आप ये विद द हेल्प ऑफ स्केल मेज़र करके करना, क्योंकि थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है ऐसे में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसके अंदर सारे के सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं। एक बार के लिए समझने के लिए प्लस ऐड कर लेते हैं, प्लस प्लस ये सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं। पहले लिखा जाता है एक्स कोऑर्डिनेट, फिर लिखा जाता है वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट का जो भी पॉइंट है यहाँ इस प्लेन में, अगर कोई भी पॉइंट ड्रॉ करना है तो एक्स पॉजिटिव और यहाँ से वाई भी पॉजिटिव। तो इस प्लेन के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों की दोनों एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो पॉजिटिव होंगे। अब सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा कि एक्स तो नेगेटिव है क्योंकि वो इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, और इस तरफ वाई है पॉजिटिव, तो माइनस ऑफ एंड प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको भी दिख रहा है कि दोनों नेगेटिव आ गए, तो इसमें तो कुछ दिक्कत है ही नहीं, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वो दोनों नेगेटिव होंगे। एक्स ये वाला जो इस तरफ प्रोसीड कर रहा है और ये वाला जो नीचे की तरफ प्रोसीड कर रहा है, दोनों हो गए नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में
पहले लिखना होता है एक्स कोऑर्डिनेट और फिर लिखना होता है वाई कोऑर्डिनेट। एक्स तो यहाँ पे पॉजिटिव और वाई यहाँ पे नेगेटिव। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव बन गए, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम कुछ इसको अच्छे से प्लॉट करके कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से आपको सोल्व करना सिखाती हूँ कि कैसे सोल्व होगा। जैसे ही मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना जाए, कि जो भी एक्स कोऑर्डिनेट होता है ये शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन आ जाता है कि इसका नाम क्या होता है, या ऑप्शंस में हो तो इसका नाम होता है एब्सिका, एब्सिका या एब्सिसा भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल दो। और जो वाई एक्सिस होता है उसको बोल देते हैं ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट में क्या फ़र्क है, एक वाई एक्सिस है वो ऑर्डिनेट है, और जो वाई का जो एक्स और वाई के जो पॉइंट है उनको बोलेंगे कोऑर्डिनेट। मतलब वो किसी प्लेन पे कोई पॉइंट शो कर रहे हैं तो वो कोऑर्डिनेट है। अब आ गया समझ में ये कैसे ड्रॉ हुआ। ये सारे के सारे पॉजिटिव, जो भी जीरो से इस तरफ जाएंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, जो भी जीरो के इस तरफ आगे वो नेगेटिव, जो भी ऊपर गया वो पॉजिटिव, जो भी नीचे आया वो नेगेटिव। अब जो भी इन दोनों की इंटरसेक्शन होगी मीन्स एब्सिसा की और ऑर्डिनेट की, वहाँ पे बनेगा ओरिजिन, क्योंकि उसी से हम प्लेन ड्रॉ करते हैं। दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो भी एक प्लेन फॉर्म होता है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, उस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0, मतलब जहाँ पे एक्स भी 0 है और जहाँ पे वाई भी 0 है। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सिस, ये नोट हो गए टाइप से। इंटरसेक्शन point of axis is called origin। जो भी परपेंडिकुलर में होगा और जहाँ पे दोनों मीट करेंगे, जहाँ पे भी कट करेंगे एक दूसरे को, वो होगा उसका ओरिजिन, और जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, जहाँ पे एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट प्लॉट करना सीखते हैं। अगर मुझे बोला जाए कि 2 और 1, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये हो गया 2, क्योंकि एक्स एक्सिस पे पहला पॉइंट, एक बार समझने के लिए एक्स और वाई लिख लेते हैं कि एक्स एक्सिस का लेना है, एक्स तो लेना है 2 और वाई लेना है 1। तो ये हो गया 2, तो 2 को ऊपर की तरफ प्रोसीड करते हैं कि 2। अब वाई एक्सिस का लेना है 1, तो वाई एक्सिस का 1 इस तरफ। तो जहाँ पे ये मीट करेंगे वो पॉइंट हो गया 2 और 1। ये आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है, बहुत इजीली बन जाएगा, क्योंकि इसमें वहाँ पे ग्राफ में लाइंस भी ड्रॉ होंगी, तो ग्राफ में अच्छे से लाइन रिप्रेजेंट होगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हम कोई एक पॉइंट लेते हैं 5 और 5। अब 5 को, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा 5 है, तो आप लिख लेते हैं एक्स और वाई। ये समझने के लिए बता रही हूँ, एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा तो इसके बाद अपने आप ही पता चल जाएगा कौन सा कोऑर्डिनेट है, कौन सा क्वाड्रेंट है और कहाँ पे प्लॉट होगा। तो ये हो गया 5 पे ऊपर की साइड इंक्रीज करो। अब वाई में 5, तो यहाँ से ऐसे, तो ये वाला पॉइंट बन गया 5 5। अब ऐसे ही इस वाले में ले लेते हैं -3 और 2। -3 मीन्स एक्स का और ये वाई का, तो -3 पे ऊपर प्रोसीड करते हैं, नीचे भी करते हैं, आपको कुछ समझाना है। अगर मैं 2 पॉजिटिव लूँ तो ये वाला क्वाड्रेंट आएगा, अगर मैंने 2 नेगेटिव ले दिया तो ये वाला क्वाड्रेंट आएगा। तो बहुत बार बच्चे ये गलती कर देते हैं कि
-3 2 वाला तो बना दिया ये, और -3 और -2 वाला बना दिया ये। तो ये वाली गलती कैसे अवॉइड की जा सकती है, यहाँ पे या तो प्लस प्लस लिख लो ताकि ध्यान रहे, और या फिर पहले से ही माइंड में सेट करके रखो कि ये वाली तो नेगेटिव में जानी है तो यहाँ पे बनेगा। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो ये है, और यहाँ वाला है वो -3 और -2 है। अब एक पॉइंट लेते हैं -3 और 5, कहाँ पे जाएगा, -3 और 5, 5 पॉजिटिव है तो ये वाला 5 ही पॉजिटिव है कि एक्स एक्सिस पे -3 ले लिया, अब वाई एक्सिस पे 5 लेना है। अब या तो 5 माइनस में है या प्लस में है, अब आपको कौन सा लेना है, प्लस वाला। तो ये वाला जो पॉइंट बन गया वो बन गया -3 और 5। अब एक पॉइंट लेते हैं 4 एंड -2, 4 एक्स एक्सिस और -2 वाई एक्सिस। तो 4 को ऊपर या नीचे दोनों की साइड एक्सटेंड करते हैं, और -2, अब -2 है तो -2 एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में कहाँ होगा, यहाँ। तो जो इस चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक पार्ट और रह गया वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्रेस लाइक बटन। अब मैंने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जल्दी जल्दी आपको ही करने हैं, मुझे नहीं करने, बट फिर भी मैं समझाने के लिए कर रही हूँ। एक्स एक्सिस का 3, वाई एक्सिस का 5, 3 हो गया ये और 5 हो गया ये, यहाँ पे बन गया पॉइंट, ये हो गया 3 और ये हो गया 5। फर्स्ट पॉइंट डन। सेकंड 7 और 1, 7 को छोटा ले लेते हैं थोड़ा, 4 1, 4 हो गया ये और 1 हो गया ये, 4 1। थर्ड 1 हो गया ये सेकंड। थर्ड 3 और -1, 3 और -1। अब एक्स एक्सिस में ये 3 हो गया और वाई एक्सिस में ये वाला पॉइंट, तो ये हो गया 3 और -1। अब मैंने 10th वाला ले रखा है, ये वाला है आप सोल्व करना घर पर, बहुत इजीली हो जाएंगे। अगर फिर भी ना सोल्व हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं अच्छे से सोल्व करके फिर एक्सप्लेन कर दूँगी। 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1। ये आप कल वाली वीडियो में प्रोसीड करेंगे। एक होमवर्क क्वेश्चन करवाती हूँ। ये एपी का होमवर्क क्वेश्चन था जहाँ पे ए गिवन था 8000 और डी गिवन था 500। तो ए की 15th टर्म निकालनी थी, तो a+n-1 d का फॉर्मूला पुट कर दी, वैल्यूज आ गई। अब सेकंड क्वेश्चन दे रखा था, n दिया था मैंने 10, a दिया था 13, l दिया था 17 और सम बताना था, जिसका फॉर्मूला भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, n/2 a+l। तो सारी वैल्यू पुट करनी है, n की जगह पे 10, a की जगह पे 13 और l की जगह पे 17। इसको सॉल्व कर लेंगे, 150 वैल्यू आ गई। अगर आपको ऐसी सीरीज कंटिन्यू में चाहिए तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, ओके बाय।